वेल अगर तुम भी कुछ दिनों के लिए गायब होकर अपने लाइफ को पूरी तरह चेंज करके अपना बिगेस्ट कमबैक करना चाहते हो, फिजिकली मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, तो ये 30 डेज का चैलेंज तुम्हारे लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट चैलेंज होने वाला है। क्योंकि अगर तुम इस चैलेंज को कंप्लीट कर देते हो तो तुम किसी भी बुरी हैबिट को छोड़ पाओगे, एक गुड हैबिट को इजीली बना पाओगे, एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड कर पाओगे और जो तुम्हारे गोल्स है उन्हें सिंपल तरीके से अचीव कर पाओगे और अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होते हुए देख पाओगे। ये जून का महीना चल रहा है, मतलब 2025 के 6 महीने खत्म हो चुका है और अभी तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बाकी है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 6 महीने नहीं, सिर्फ 30 दिन चाहिए। और बिलीव मी, अगर तुम इस 30 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर देते हो तो बाकी के 6 महीने में तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दोगे। ये चैलेंज 5 स्टेज में डिवाइडेड है और एक एक स्टेज दूसरे स्टेज से जुड़ा हुआ है। तो अगर तुम इनमें से एक भी स्टेज को मिस कर देते हो तो तुम किसी भी स्टेज को क्लियरली समझ नहीं पाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैलेंज की रूल्स के बारे में जानते हैं। अगर तुम अगले 30 दिन में खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को फेस करना होगा। तुमने इस साल जितनी भी गलतियां की है या कर रहे हो, जैसे पोर्न देखना, मास्टरबेट करना, सोशल मीडिया पे एंडलेस स्क्रॉलिंग और टाइम वेस्ट करना, उन सब को मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं ये सारी गलत चीज़ें करता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए झूठ बोलते हैं कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता या मैं पोर्न नहीं देखता, लेकिन जब रात होती है तब वही लोग किसी कोने में जाकर क्रोम खोल कर बैठे होते हैं। वही लोग पूरा दिन इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स पर टाइम वेस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सब उनकी लाइफ बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद को गलत मानने को रेडी नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं तो बस खुद को एंजॉय कर रहा हूँ। और ये सब करते हैं इसी रीज़न की वजह से वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जब वो अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचते हैं तब वो फिर से वही टॉक्सिक रूटीन में लौट जाते हैं, वही कंफर्ट जोन, वही टाइम वेस्ट और वही रिग्रेट। जब तक तुम अपने गलतियों को नहीं मानोगे तब तक तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एक लेजेंड की जीत तब होती है जब वो अपने मिस्टेक्स और गलतियों का जिम्मा खुद उठाता है और खुद से कहता है कि हाँ ये सब मैंने किया है और इसे मैं ही सुधारूंगा। यही माइंडसेट होता है उन लोगों का जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, ना ब्लेमिंग ना एक्सक्यूजेस, सिर्फ जिम्मेदारी। तो आज से डिसाइड करो कि आज से ये सब बंद, पोर्न देखना बंद, टाइम वेस्ट करना बंद और मास्टरबेट करना बंद। ये रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा क्योंकि तुम पहली बार खुद के सामने खुद का असली चेहरा देख रहे हो, लेकिन याद रखना तुम तभी जीतोगे जब तुम एक नई जर्नी शुरू करोगे जिसमें तुम हर दिन एक बेटर वर्जन बनोगे। क्योंकि कंफर्ट जोन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जब तुमने अपने गलतियों को मान लिया तो चलो अब अगला कदम उठाते हैं एक पावरफुल और अचीवेबल गोल सेट करके। बहुत से लोग गोल सेट करते टाइम ये गलती कर देते हैं कि वो एक अनरियलिस्टिक और ड्रीमी गोल सेट कर देते हैं कि अगले 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना है, अगले 1 महीने में एक एस्थेटिक बॉडी बनाना है। फिर जब वो गोल कंप्लीट नहीं हो पाता है तब वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी है। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ तुम्हारे गोल सेटिंग करने में है। तुम्हें लगता है कि लाइफ एक 100 मीटर की रनिंग है जहां तुम एक ही साथ सब कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन लाइफ एक मैराथन की तरह है जहां तुम्हें सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगी, जहां तुम्हें गिर के फिर से उठना होगा और हर साल हर महीने तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। इसीलिए रियलिस्टिक सोचो और रियलिस्टिक गोल सेट करो। अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाना है तो ये सोचो कि कौन सी एक हाई इनकम स्किल है जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमा के देगी। अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनाना है तो ये सोचो कि वो कौन सी हैबिट्स और डिसिप्लिन चाहिए जो तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनाने में मदद करेगी। और फिर उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और इम्प्रूव करो। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है टाइनी इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी, जहां तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनना है और ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स मिलके एक दिन मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो डिसाइड करो कि तुम्हारा इस 30 डेज चैलेंज का रियलिस्टिक गोल क्या है। स्किल सीखना है, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बिल्ड करना है या डेली वर्कआउट स्टार्ट करना है। एक सिंपल, क्लियर और अचीवेबल टारगेट बनाओ जिसको तुम बिना एक्सक्यूज के आसानी से स्टार्ट कर पाओ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, नहीं तो तुम स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। प्लान करो हर दिन का एक माइक्रो टास्क जिसे तुम कंप्लीट करके अपने गोल के करीब जा सकते हो। ये सब करने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि अपने गोल्स के बारे में किसी को कुछ मत बताओ, ना अपने दोस्तों को और ना सोशल मीडिया पर। गायब हो जाओ, साइलेंस में काम करो, क्योंकि यही इस वीडियो का मेन मोटिव है। खुद को डिसअपीयर करना और ऐसा कमबैक करना कि लोग देखकर शॉक हो जाए। लोगों को पूरी तरह शॉक करने के लिए तुम्हें ये 2 चीज़ें इंप्रूव करनी है जो तुम्हें स्टेज 3 और स्टेज 4 में पता चलेगा।
सोच के देखो, तुम बस में या ट्रेन में कहीं जा रहे हो और एक बदमाश लड़का जो खुद को गुंडा समझता है वो तुम्हारा सीट छीन ले और तुम कुछ नहीं कर पाओ तो कैसा लगेगा। ये कोई स्टोरी नहीं है, यह रियलिटी चेक है जो मेरे साथ एक बार हुआ था। तो क्या हुआ कि जब मैं और मेरा दोस्त बस में कॉलेज से घर आ रहे थे, बस में सीट पूरी भरी हुई थी, कहीं भी सीट खाली नहीं थी। लकीली हमें एक सीट मिल गई तो मैं और मेरा दोस्त एक साइड के सीट पर बैठ गए और हमारे बगल में ही दो चपरी लोग जो खुद को गुंडा समझते हैं वो लोग खड़े हुए थे। उसके बाद मेरे दोस्त का स्टेशन भी आ गया तो उसे रास्ता देने के लिए जब मैं अपने सीट से खड़ा हुआ तब उन दो लड़कों ने मेरे सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं बैठ गया। उसके बाद उस लड़के ने मेरे आंखों के सामने आकर बोला, अबे होए साइड है, थोड़ा हम भी बैठेंगे। उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि बस में सारी सीट भरी हुई थी और वो मुझे मेरी सीट से उठने के लिए कह रहा था। तो मैं डर के मारे उसे कुछ नहीं बोल पाया और उसे सीट दे दिया क्योंकि मेरी बॉडी देखकर मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं इसे कुछ बोलूँगा तो वो मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देगा। इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और अपना सीट दे दिया। उस दिन मैं सिर्फ उस मोमेंट के बारे में ही सोचता रहा कि अगर उस टाइम मैंने उनसे कुछ बोल दिया होता तो क्या होता और मैं उनसे सामना करने के बजाय क्यों डर गया। ये सारी सवाल मेरे मन में चलता रहा और उस दिन मैं समझ गया कि अगर इस दुनिया में सिर उठाकर जीना है तो तुम्हें लोगों को डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब तो मुझे बॉडी बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये डिसीजन आज सही साबित हुई। तो अगर तुम भी कहीं जा रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले लोग तुम्हारे बॉडी को देखकर ही नोटिस करते हैं कि तुम किस तरह दिखते हो, एक सूखी लकड़ी की तरह या फिर एक जिम रैट की तरह। और ये फैक्ट है। तो अगर तुम्हें इस साल के एंड तक एक पावरफुल इंसान बनना है तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर दिन भर सिर्फ जिम करना है, नहीं। तुम बस इतना स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बन जाओ कि जब भी तुम्हारे साथ मेरी जैसी सिचुएशन आए तब तुम कॉन्फिडेंटली उन्हें जवाब दे सको। और जब तुम्हें कोई धक्का दे तो तुम 10 कदम पीछे ना चले जाओ। तो आज से वर्कआउट करना स्टार्ट करो, चाहे जिम जाओ या घर पर करो, बस अपने स्ट्रेंथ और मसल को इम्प्रूव करो। होम वर्कआउट के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाई है जिसे तुम इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इसके साथ तुम कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सीख सकते हो जिससे तुम अपने आप को इन जैसे लोगों से डिपेंड कर पाओ। इसके बारे में बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है जिन्हें तुम देखकर सीख सकते हो। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो जिम जाते तो है लेकिन उनसे एक पावरफुल और डोमिनेंट वाली फील नहीं आती है, क्योंकि उनमें इस एक चीज की कमी होती है जो तुम्हें स्टेज 4 में पता चलेगा। तुम्हें फिजिकली से ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान राजा है या फिर नौकर ये उसके माइंडसेट से ही पता चलता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है जंगल का शेर। तुम एक शेर की तरह बनोगे या एक कुत्ता, वो इससे पता चलेगा कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। अक्सर लोग गोल्स और प्लान्स तो बना देते हैं लेकिन जब उस पर एक्शन लेने का टाइम आता है तो 90% लोग उसी में ही फेल हो जाते हैं, ये बोलकर कि कल से शुरू करूंगा। हजारों एक्सक्यूज देंगे काम को टालने के लिए और आखिर में क्या होगा ये तो सबको पता है, वो कल कभी नहीं आएगा। लेकिन जो 10% लोग हैं ये वही लोग हैं जो इस दुनिया में राज करने के लिए आए होते हैं और यही लोग असली शेर बनते हैं। मुझे पता है तुम इन 10% लोगों के आसपास भी नहीं आते हो, क्योंकि तुम भी काम को टालने में माहिर हो। तुम भी उन 90% लोगों में आते हो जो ये बोलते हैं कि कल से शुरू करूंगा। लेकिन अब क्या करोगे जिससे तुम भी उन 10% लोगों में आ सकोगे? प्रोक्रास्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और लेजीनेस, ये सब माइंड का नॉइज है जो तुम्हें अपने काम को टालने में मजबूर करता है। इसीलिए तुम्हें अपने माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि जो काम तुम्हें करना है तुम उसे बिना किसी एक्सक्यूज के कर पाओ। जो गलत आदतें तुम्हें छोड़नी है तुम उसे बिना बहाने दिए छोड़ पाओ और किसी भी गुड हैबिट को इजीली बिल्ड कर पाओ। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें एक और स्टेप लेना है कि तुम्हें अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज से मैं सोशल मीडिया पे एंडलेसली स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा। आज से मैं पोर्न जैसी फालतू चीजें नहीं देखूंगा और मास्टरबेट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले से ही कहा है कि कंफर्ट जोन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आज से तुम्हें अपने आप को कंफर्टेबल लाइफ से दूर करना होगा और एक अनकंफर्टेबल लाइफ जीनी होगी। जो काम तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है तुम्हें वो करना होगा। अभी के खुशी को मारकर लॉन्ग टर्म खुशी को देखना होगा। अगर तुम आज हर दिन बुक पढ़ोगे तो 5 साल बाद क्या मिलेगा? अगर तुम आज हर दिन मास्टरबेट करोगे तो 5 साल बाद क्या होगा? तुम जियोगे या फिर मर जाओगे? देखो, मैंने एक वीडियो में सुना था कि अगर तुम हर दिन मास्टरबेट करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम हर दिन अपने शरीर से 1 लीटर से ज़्यादा खून निकाल रहे हो। तुम इसी प्रॉब्लम की वजह से फोकस और डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो और ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो इसे करता है।
तो आज से तुम्हें हर दिन 5 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, 1 घंटे तक वर्कआउट करना है, हर दिन 4 लीटर से ज़्यादा पानी पीना है, हर दिन 10 पेजेस सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना है और 10 मिनट तक साइलेंट में बैठना है और सोशल मीडिया, पोर्न, मास्टरबेशन इन सब को छोड़ना है। ये सारी चीज़ें इस चैलेंज में तुम्हें कंपलसरी करना है। अगर तुम इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एक और लास्ट चीज़ करनी है जिसको तुम स्टेज 5 में जानोगे। लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जब उनसे पूछोगे कि लास्ट 7 डेज में तुमने क्या क्या किया है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और यही प्रॉब्लम होता है अगर तुम हर दिन अपनी जर्नी को ट्रैक नहीं करोगे तो। तुम्हें हर दिन, हर वीक, हर महीने का हिसाब रखना होगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या इम्प्रूव हो रहा है और क्या क्या नहीं। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए तुम्हें खुद से ये कुछ सवाल पूछना है। हर दिन तुम्हें रात में एक लाइन लिखनी है कि आज मैंने क्या बेटर किया। हर वीक के एंड में तुम्हें ये सवाल पूछना है कि इस हफ्ते मैंने किस एरियाज में इम्प्रूव किया। अगर तुम्हें इन सवालों का जवाब सही मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सही रास्ते पर हो। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद तुम खुद मोटिवेट और कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे जो तुम आज फील नहीं कर रहे हो, और तुम अपने आप को पॉजिटिवली इम्प्रूव होते हुए देख पाओगे। अगर तुम सिर्फ 30 डेज के लिए अपने प्लान और गोल को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा कर देते हो तो तुम बाकी के 6 महीने में अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुके होगे कि तुम खुद के ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाओगे। और जब भी तुम्हें लो फील हो या काम करने को मन ना करे तो अपने आप से सिर्फ ये एक सवाल पूछना, अगर मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 30 दिन होते तो क्या तब भी मैं काम को टालने के लिए बहाने ढूंढता? तो क्या तब भी मैं पोर्न और मास्टरबेट करता? ये सवाल पूछने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से कभी लो फील करोगे। तो क्या तुम रेडी हो इस चैलेंज को कंप्लीट करने में और लोगों को अपने बिगेस्ट कमबैक से शॉक करने के लिए? तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना हूँ। तो देखते हैं कौन कौन इसे कंप्लीट कर पाता है और कौन नहीं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सी यू सून।